सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से यह जानेंगे कि आत्मिक जीवन क्या है, आत्मिक जीवन कैसे जिया जाता है। प्रियो, आत्मिक जीवन एक भक्ति का जीवन है। प्रियो, आत्मिक जीवन एक गवाही का जीवन है, एक आज्ञाकारिता का जीवन है। जो लोग आत्मिक जीवन जीते हैं वे लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख जाते हैं। प्रियो, आत्मिक जीवन जीना इस सांसारिक जीवन जीने की तरह नहीं है। आत्मिक जीवन एक अलग ही तरह का जीवन है। आत्मिक जीवन में हम सांसारिक बातों की लालसा नहीं रखते हैं। आत्मिक जीवन जीना प्रियो आत्मा के अनुसार चलना है, और शारीरिक जीवन जीना शरीर के अनुसार चलना है। जो प्रियो आत्मिक जीवन जीते हैं वे लोग वचन का अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में वचन को महत्व देते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने पवित्र वचनों के द्वारा हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कई विधियां बताई है। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हम किस तरह से आत्मिक जीवन जी सकते हैं, हम किस तरह से आत्मिक रूप में उन्नति कर सकते हैं। प्रियो, आत्मिक जीवन में हम वह कार्य करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। प्रियो, अगर आप एक आत्मिक जीवन जीते हैं तो आप फिर पाप के रास्ते नहीं चल सकते हैं। अगर आप एक आत्मिक जीवन जीते हैं तो आप फिर वे कार्य नहीं कर सकते जो आपको परमेश्वर से बाहर लेकर जाता है। प्रियो, इस संसार में रहते दौरान हमें एक आत्मिक जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए ही चुना गया है। जो लोग आत्मिक जीवन नहीं जीते वे लोग परमेश्वर के नहीं कहलाते हैं। प्रियो, आत्मिक जीवन ही मसीहत का जीवन है। आत्मिक जीवन ही वह जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह हमें जीने के लिए सिखाते हैं। प्रियो, परमेश्वर की महान कृपा से ही हमें आत्मिक बातों की हर जानकारी मिलती है। प्रियो, आत्मिक जीवन में हम एक भक्ति भरा जीवन जीते हैं। प्रियो, अगर आप सच में आत्मिक हैं तो आप आत्मिक रूप का दिखावा नहीं कर सकते हैं। आत्मिक रूप में वही चल सकता है जो आत्मा के द्वारा जन्मा है, जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया है, वही आत्मिक जीवन में जी सकता है। प्रियो, आत्मिक जीवन वह जीवन है जिसमें पाप करने की इच्छा नहीं रहती है, जिसमें संसार की अभिलाषा नहीं रहती है, संसारिक बातें नहीं रहती है, लेकिन आत्मिक बातें मौजूद होती है। आत्मिक जीवन में आत्मिक फल मौजूद होते हैं। वचन में प्रियो लिखा है तीतुस 2 के उसके 12 वचन में, हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। प्रियो, हमें इस युग में एक भक्ति भरा जीवन जीना चाहिए। संसारिक हर बातों से मुंह फेरकर, संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में हमें संयमी और धर्म और भक्ति से भरा जीवन जीना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर यह हमसे चाहते हैं कि हम पापी स्वभाव के अनुसार जीवन न जिएं, शैतान के बंधनों में ग्रसित न रहें, लेकिन एक आत्मिक जीवन जिए।
प्रियो, जब हम एक आत्मिक जीवन जीते हैं तब हमारे भीतर एक बड़ा बदलाव आता है। आत्मिक जीवन एक विश्वास का जीवन है। बिना विश्वास के आत्मिक जीवन जीना असंभव है। प्रियो, जो भी परमेश्वर के पास आते हैं उसे यह चाहिए होता है कि पहले वह विश्वास करे, और जो विश्वास करते हैं वे अपने विश्वास का प्रतिफल अवश्य पाते हैं। बिना विश्वास के कोई भी जन आत्मिक जीवन नहीं जी सकता। अगर कोई यह कहता है कि मैं एक आत्मिक जीवन जीता हूं, वचनों के अनुसार चलता हूं, पर अगर उसमें विश्वास की कमी है तो वह झूठ बोलता है। विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता के रूप में जब स्वीकार कर लिया, तब हमारा एक नया जन्म हुआ। हमारे मनों के भीतर से पापी स्वभाव निकाल दिया गया और हमारे भीतर एक नया स्वभाव शुरू किया गया। हम एक नई सृष्टि बन गए और इस नई सृष्टि में ही हम आत्मिक जीवन जीते हैं। जो लोग नई सृष्टि नहीं बने हैं वे लोग आत्मिक जीवन भी नहीं जी सकते। उनके लिए ये आत्मिक जीवन खेल है। लेकिन जिनका उद्धार हो चुका है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लिया है, जिन्होंने नया मनुष्य पहन लिया है, पापी स्वभाव से आजाद हो चुके हैं, शैतानी हर एक बंधनों से छूट चुके हैं, वे ही आत्मिक जीवन को जी पाते हैं और यह जान पाते हैं कि आत्मिक जीवन किस प्रकार का जीवन है। आत्मिक जीवन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रियो, आत्मिक जीवन में हम खुद का इनकार करते हैं, हम अपने घमंड का इनकार करते हैं। आत्मिक जीवन में हम प्रभु को प्राथमिकता देते हैं, न कि स्वयं को। जो लोग प्रियो खुद का इनकार नहीं कर पाते, वे लोग आत्मिक जीवन जीने की योग्यता को खो देते हैं। प्रियो, आत्मिक जीवन सावधानी का जीवन है। हर समय प्रार्थना आराधना करते रहने का जीवन है। अगर आत्मिक जीवन में हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम कमजोर रह जाते हैं। हमें हर समय जागते और प्रार्थना करते रहना चाहिए और शैतानी हमलों से बचे रहना चाहिए। अगर आप आत्मिक रूप में जागते रहेंगे तो आप अपने विरोधी शैतान के बारे में समझ पाएंगे कि वह किस तरह से योजनाएं बनाता है, किस तरह से वह प्रलोभन लाता है जीवन में। इस बात को आप समझ पाएंगे तब जब आप आत्मिक रूप में सावधान रहेंगे। प्रियो, वे लोग शैतान के दिए गए वारों में फंस जाते हैं, वे लोग शैतान के कामों में सहभागी हो जाते हैं जो लोग सावधानी नहीं बरतते हैं। हर समय प्रियो सचेत रहें और चौकस रहें। और प्रियो, आत्मिक जीवन एक उन्नति का जीवन है। आत्मिक जीवन में हम उन्नति करते हैं। जिस तरह से एक छोटा शिशु जब जन्म लेता है तब वह जन्म वाले दिन से लेकर हर दिन कुछ न कुछ उन्नति करता है, वह विकास की तरफ बढ़ता है। जिस तरह से एक छोटे बच्चे को पहले दूध की लालसा रहती है, लेकिन जब वह धीरे धीरे बढ़ता है तब वह अन्न की लालसा करता है, उसी तरह से हम भी पहले आत्मिक रूप में बालक थे, लेकिन हमें अब बढ़ते जाना है। हमें बालक ही बने नहीं रहना है, आत्मिक रूप में बढ़ते जाना है। आत्मिक जीवन एक वृद्धि का जीवन है। हमें अंश अंश करके बदलते जाना है। प्रियो, हमें हर बार अपने आत्मिक जीवन में चौकसी रखना चाहिए और अपने कदम को ध्यानपूर्वक बढ़ाना चाहिए।
क्योंकि आत्मिक जीवन एक सावधानी का जीवन है। अगर आप सावधानी रखेंगे तब आप उन्नति करते जाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सदैव आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। आत्मिक रूप में हम में से हर एक जन उन्नति करे, कोई भी पीछे न रहे, लेकिन आगे ही आगे बढ़ता चला जाए। हम में से हर एक जन अपने जीवन में सावधानी रख सके। हर बात में प्रभु हम चौकस रहे। आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु। आपकी भली भांति सिद्ध इच्छा हम में से हर एक जन मालूम कर सके। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।